उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपनी गलतियां कमेंट में टाइप कर दीजिए। और इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारे पेड बैच से जुड़ें। स्टार्ट। राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक देश में अगर कोई एक क्षेत्र ऐसा है जिसने हालिया वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है तो वह कृषि है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि की गई है। पिछले 5 वर्षों में पूरे कृषि क्षेत्र में सालाना 4.4% और बीते 10 सालों में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रभावशाली हैं। कृषि क्षेत्र का यह प्रदर्शन पहले के प्रदर्शन से बेहतर हैं। दूसरी तरफ ज़मीनी स्तर से प्राप्त आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि कमाई के मामले में कृषि क्षेत्र अपने सबसे लंबे और गहरे संकट के दौर से गुज़र रहा है। खेती किसानी के क्षेत्र में यह विरोधाभास इसलिए है कि आकलन का एक हिस्सा डाटा इकट्ठा करने और उसे उपलब्ध कराने के तरीके पर आधारित होता है, जबकि विकास दर आमतौर पर कृषि और उससे जुड़े सभी क्षेत्रों को मिलाकर तय की जाती है। इसीलिए कृषि आय और उससे जुड़े रोजगार में विकास दर जैसी तेजी नहीं दिखाई देती है। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में फसल उत्पादन, पशुपालन, वानिकी, लकड़ी काटना, मछली पालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इनमें से फसल उत्पादन का हिस्सा 54%, पशुपालन का 30%, वानिकी का 8% और बाकी मछली पालन का है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसका एक बड़ा हिस्सा पशुपालन की वजह से आया है, जो सालाना 7% से भी ज़्यादा की दर से बढ़ा है। पिछले दशक में मछली पालन 8% से ज़्यादा की दर से बढ़ा। दूसरी ओर कृषि कर्म के सबसे बड़े उपक्षेत्र में सालाना 2% की वृद्धि देखी गई है। इनमें अनाज, तिलहन, दलहन, कपास और गन्ना जैसी मुख्य फसलों के साथ ही फल, सब्जियां व बागवानी शामिल हैं। पशुपालन के साथ यह खेतिहर मजदूरों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी रहा है। विडंबना यह है कि फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र में साल 2004 से 2014 के बीच सालाना 3.3% की दर से विकास हुआ था, लेकिन इसके आगे के दशक में उसकी विकास दर वानिकी और पशुपालन से बहुत पीछे रह गई है। हालांकि पशुपालन, मछली पालन और वानिकी के बारे में जो बुनियादी आंकड़े फसलों के तुलना में कमज़ोर रहे हैं, मगर पिछले दशक में इन क्षेत्रों में 7% से ज़्यादा की सालाना विकास दर बताई जा रही है। स्टॉप।